आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर इंदौर में जयघोष होने जा रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। मालवा निमाड़ में 3 दिन तक मोहन भागवत रहने वाले हैं। आपको बता दें, कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। 1000 कार्यकर्ता सरसंघ चालक के सामने घोष की प्रतीति देने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से होगी। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ का विशेष घोष वादन कार्यक्रम आज इंदौर के दशहरा मैदान पर आयोजित होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोनी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, शताब्दी वर्ष की शुरुआत जयघोष से इंदौर में आरएसएस करने वाला है मोहन भागवत, तो इसमें शामिल होंगे। हजारों जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। स्वयंसेवक यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां इस पूरे आयोजन को लेकर की गई हैं इंदौर में? देखिए, वर्ष 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और संघ की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन हुई थी और 1925 से लेकर इस वर्ष 2025 तक संघ ने 100 वर्षों का लंबा सफर तय किया है और संघ इस वर्ष को 2025 को अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। और एक तरह से 2025 के शताब्दी वर्ष समारोह का यह पहला कार्यक्रम इंदौर में होने जा रहा है। और इंदौर एक प्रमुख व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और इंदौर में आज संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत जयघोष कार्यक्रम से होगी, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो जयघोष कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे और 28 जिलों के लगभग 1000 स्वयंसेवक जयघोष कार्यक्रम जब प्रस्तुत करेंगे तो उसकी रौनक, उसकी आन बान शान देखने को ही मिलेगी। और संघ की विचारधारा के साथ साथ उसकी रचनात्मकता का भी आज इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। और जहां तक बात करें, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आमंत्रित किया गया है, वे वहां मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 3 दिनों तक मोहन भागवत मालवा निमाड़ प्रांत में ही रहेंगे। वे आज इंदौर में जयघोष कार्यक्रम के साथ एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ये कार्यक्रम है देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय को दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की आयोजक हैं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा ताई महाजन। तो आज इस कार्यक्रम में चंपत राय को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सुमित्रा ताई महाजन के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद में ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर रवाना होंगे। तो आज की बात करें तो आज का जो प्रमुख कार्यक्रम है वो जयघोष का कार्यक्रम है और आज से संघ अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत करने जा रहा है। और यह कार्यक्रम दशहरा मैदान पे आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यहाँ तक कि कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि स्वयंसेवकों का मानना है कि लगभग 15,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखने प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी और संघ ने इसे स्वर शतकम का नाम दिया है। तो आज इंदौर लगभग कुछ घंटे बाद जयघोष के कार्यक्रम से गूंज उठेगा और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। लेकिन अनिरुद्ध, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस प्रवेश कर रहा है, तो जाहिर तौर पर अपने विस्तार को लेकर भी आरएसएस की तरफ से काम किया जा रहा है। मालवा प्रांत के जो स्वयंसेवक हैं उनके लिए शिविर इंदौर में जारी है। क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सुदूर इलाके हैं प्रदेश के, वहां पर भी ऐसे शिविर आरएसएस आयोजित कर सकता है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मानवा निमाड़ क्षेत्र शुरू से ही संघ की स्थापना के बाद से ही संघ का गढ़ रहा है और यहाँ तक लगातार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संघ की कई अनुषांगिक संगठन सक्रिय है। और जहाँ तक आज की बात करें तो आज जयघोष कार्यक्रम के बाद जो आरएसएस चीफ का जो कार्यक्रम है वो 3 दिनों तक मालवा निमाड़ प्रांत में ही रहेंगे। वे ओंकारेश्वर जाएंगे और ओंकारेश्वर में एक कुटुंब प्रबोधन
कार्यक्रम की बैठक है और यह बैठक का आयोजन, इस बैठक का आयोजन साध्वी ऋतुम्बरा ने किया है। तो यहाँ पे जो संघ के स्वयंसेवक अपने परिवार वालों के साथ मौजूद रहेंगे और आरएसएस चीफ मोहन भागवत वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वे अपने मालवा निमाड़ के दौरे के अंतिम दिन मंडलेश्वर में गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। यानी आरएसएस चीफ आज अपने दौरे की शुरुआत जहां संघ के जयघोष कार्यक्रम से करेंगे, वहीं उनके दौरे का जो समापन होगा उसकी पूरी संभावना है कि वे गौशाला के दौरे के साथ, गौ माता के साथ अपने दौरे का समापन करेंगे। तो आज डॉक्टर मोहन भागवत के इंदौर दौरे पे सबकी नजर भी है कि वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने बयान दिया था कि देश में हिंदू मुसलमान ज्यादा चल रहा है और कुछ लोग नेतागिरी के चक्कर में या नेता बनने के चक्कर में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बयान का साधु संतों ने भी विरोध किया। तो आज मोहन भागवत के संबोधन पे सबकी निगाह है कि वह जयघोष कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्या वक्तव्य देते हैं। और 17 जनवरी को प्रयागराज में संतों का एक महाकुंभ भी होने वाला है, संत समागम होने वाला है। तो वहां के संतों की भी पूरी नजर है कि आज मोहन भागवत इंदौर में अपने संबोधन में क्या अपना वक्तव्य देते हैं। उनके वक्तव्य को लेकर पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में इस पर चर्चा हुई थी। तो आज संघ का जो शताब्दी कार्यक्रम है वो इंदौर के से शुरू हो रहा है और इंदौर में जयघोष कार्यक्रम से 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक अपनी विचारधारा के साथ साथ अपनी रचनात्मकता, अनुशासन 1000 स्वयंसेवक यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और न सिर्फ मोहन भागवत के संबोधन पर बल्कि इस पूरे कार्यक्रम पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि अपने तरह का एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में आज आयोजित होगा। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।